शादियों का सीजन शुरू होने से ठीक पहले सोने और चांदी के बाजार में दिलचस्प स्थिति बनी हुई है। अब गुरुवार तक तो लगातार तेज बढ़त दिखाई दी, जिसके बाद कीमतें पिछले कुछ दिनों से एकदम स्थिर बनी हुई हैं। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये जो स्थिरता आपको नजर आ रही है ना, वो अस्थायी है। मतलब अगर आप इसे परमानेंट सोच रहे हैं या बहुत लंबे वक्त के लिए सोच रहे हैं तो ऐसा नहीं है, ये अस्थायी है। और खरीदारों की बढ़ती मांग की वजह से इस हफ्ते कीमतों में हलचल देखने को मिल सकती है। देखिए, त्योहारों की रिकॉर्ड तेजी के बाद अगर आप गोल्ड शॉपिंग की प्लानिंग कर रहे हैं तो पहले सोने के ताज़ा दामों की पड़ताल आपको अच्छी तरह कर लेनी चाहिए और इस वीडियो को आखिर तक आपको जरूर देखना चाहिए। आज सराफा बाजार के खुलते ही सोने चांदी के जो रेट्स हैं, जो प्राइस हैं, उनमें उतार चढ़ाव जारी है। राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा, भरतपुर समेत अन्य शहरों का जिक्र करें तो 17 नवंबर 2025 यानी कि आज की तारीख सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,25,220 रुपए प्रति 10 ग्राम हो चुकी है। और अगर आप 22 कैरेट और 18 कैरेट गोल्ड खरीदना चाहते हैं तो उसका प्राइस भी जान लीजिए हमसे। 22 कैरेट सोना आज 1,14,790 प्रति 10 ग्राम है, जबकि 18 कैरेट सोने का भाव 93,950 रुपए प्रति 10 ग्राम है। वहीं चांदी की कीमतें आज 1,68,900 प्रति किलोग्राम है। मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक सोने की कीमतों में जो ये तेज गिरावट आप देख रहे हैं ना, वो एक करेक्शन फेज है। यानी कि एक ऐसा फेज है जब बहुत ज़्यादा दाम बढ़ जाते हैं तो एक मार्केट को बैलेंस होने में वक्त लगता है। और इस साल सोने के दामों में, जैसा कि हम सब जानते हैं, 50% से ज़्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। सोने ने सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया था। चांदी की भी चमक जमकर देखने को मिली। इसलिए अब निवेशक मुनाफा कमाने की प्रक्रिया में जुटे हुए हैं। और अगर हालांकि वैश्विक स्तर पर अस्थिरता या फिर भू राजनीतिक तनाव बढ़ता है तो सोना दोबारा से तेजी पकड़ सकता है, क्योंकि ये इसके पीछे की वजह, सबसे बड़ी वजह होती है। वैसे डॉलर का भी ऊपर नीचे होना जाहिर सी बात है सोने के दामों में बड़ा असर डालता है, लेकिन ये दो वजह भी खास होती है। वैसे नवंबर दिसंबर हम सब जानते हैं ये शादियों का महीना है, शादी वाला महीना है, शहनाई बजती है और सोना जो है वो खरीदारी के साथ साथ, निवेश के साथ साथ, लेन देन के साथ साथ शुभता का प्रतीक है। अब इस दौरान ज्वेलरी की मांग में कई गुना इजाफा होता है और इस बढ़ती मांग के चलते नवंबर में, अब तो ख़त्म होने को है नवंबर, अब तक सोने में जो तेज़ी है 5,000 रुपये तक की बढ़ोतरी के साथ सामने आई है, जबकि चांदी भी करीब 12,000 रुपये महंगी हो गई है। हालांकि प्रति 10 ग्राम और किलो का अपना एक अलग अंतर होता है, लेकिन सोना और चांदी ये शुभता का प्रतीक है। जबकि बाजार कुछ दिनों से शांत है। व्यापारी मान रहे हैं ये सिर्फ अगली संभावित तेजी से पहले का ठहराव है। ज्वेलरी बनाने के लिए 22 कैरेट या फिर 28 कैरेट सोने का इस्तेमाल किया जाता है और ऐसे में जाहिर सी बात है दामों में कभी भी एक बड़ा उछाल आपको देखने को मिल सकता है। वैसे आज पटना के बाजार में बिना जीएसटी जोड़े 22 कैरेट सोना 1,18,000 रुपये प्रति 10 ग्राम है और 18 कैरेट सोना 96,600 रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है और इसके बाद जीएसटी और मेकिंग चार्ज भी जुड़ता है। वैसे आज पटना के ज्वेलरी बाजार में 24 कैरेट सोने का दाम 1,27,300 रुपये प्रति 10 ग्राम और अगर जीएसटी जोड़ दिया जाए तो इसकी कीमत 1,31,119 रुपये प्रति 10 ग्राम हो जाती है। और 1 किलो चांदी बिक रही है 1,65,000 में। पटना का ये हम आपको प्राइस बता रहे हैं। इस तरह से 1 किलो हॉलमार्क वाले चांदी के जो आभूषण होते हैं उनकी बिक्री 1,63,000 रुपये प्रति किलो हो रही है और अगर जीएसटी को जोड़ दिया जाए तो इसकी कीमत 1,67,890 रुपये हो जाती है। वहीं 22 कैरेट वाले सोने के पुराने आभूषण को, पुरानी ज्वेलरी को अगर आप एक्सचेंज रेट में बेचना चाहेंगे तो 1,15,000 रुपये, जबकि 18 कैरेट सोने के पुराने आभूषण 93,600 रुपये में एक्सचेंज हो रहे हैं। वहीं चांदी के हॉलमार्क आभूषणों का जिक्र करें तो एक्सचेंज रेट जो है वो 159 रुपये प्रति ग्राम है, जबकि बिना हॉलमार्क वाले आभूषणों का एक्सचेंज रेट जो है वो 156 रुपये प्रति ग्राम है। अब देखिए, दिवाली के बाद अक्सर सोने और चांदी में हल्की नरमी देखने को मिलती है, लेकिन इस बार ये गिरावट ज़्यादा लंबी खींच गई थी और हम सब जानते हैं सोना 1,18,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक आ गया था और चांदी 1,45,000 रुपये प्रति किलो तक सस्ती हो गई थी। हालांकि अब वैश्विक संकेतों के चलते दोनों धातुओं की तेजी में वापसी हो चुकी है। विशेषज्ञों का कहना है कि सोने के पीछे जो ये गिरावट है
या तेज़ी जो है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, सिर्फ एक फैक्टर काम नहीं करता। वैसे इस बीच अमेरिका के फेडरल रिजर्व के जरिए दिसंबर में ब्याज दर घटाने की बढ़ती संभावना है। ब्याज दरों में कटौती से गोल्ड की आकर्षकता बढ़ जाएगी, क्योंकि इससे जाहिर सी बात है डॉलर कमज़ोर होता है और जो इन्वेस्टर्स हैं वो सोने की तरफ कदम बढ़ाते हैं। और यही वजह है कि जब हम घरेलू बाजार का जिक्र करते हैं तो इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी गोल्ड और सिल्वर चमक जाते हैं। यानी कि बाजार के जानकारों ने कहा है कि सोने की कीमतों में बीते हफ्ते करीब 4% की तेजी देखने को मिली थी और वैश्विक कारकों के चलते सोने में उतार चढ़ाव यहां पर बन रहा है। ये 1,24,000 रुपए से लेकर 1,27,500 रुपए प्रति 10 ग्राम की रेंज में रह सकता है। वैसे इस हफ्ते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली और सोना और चांदी का जो दाम है वो कुछ इस तरह से बढ़ता घटता नजर आया। देखिए बहरहाल इतना कहा जा सकता है, जो मार्केट एक्सपर्ट्स बार बार कहते हैं, जो हम आपको बार बार बताते हैं कि अगर आप सोने और चांदी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मार्केट को आप देखिए, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी तो फिर उस ख्वाब को मत बुनिए। अगर एक अच्छा प्राइस रेट आपको लगता है कि इस वक्त ठहराव के साथ करेक्शन फेज के साथ सामने आ रहा है और आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हाँ, जो लोग बेचना चाहते हैं, जिन्हें लगता है कि अरे अभी हमें अच्छा प्राइस मिल सकता है, बहुत ज़्यादा कहीं दाम ना घट जाए, तो उनके लिए मार्केट एक्सपर्ट कहते हैं कि आपको इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि प्राइस जो हैं वो बढ़ते हैं। सोने और चांदी के जो प्राइस है वो बढ़ता है, घटता ज़रूर है पर वो उस हद तक नहीं घटता जितना खरीदार या फिर जो बेचने वाला है वो ये सोचता है। इसलिए मार्केट एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं, और गोल्ड को लेकर, डिजिटल गोल्ड को लेकर वो ये कहते हैं कि अगर आप एक निवेशक हैं और आपको लगता है कि गोल्ड आपके पास होना ही चाहिए तो अपनी प्रोफाइल का कम से कम 10 से 15% जो है वो गोल्ड में निवेश के लिए रखें। और डिजिटल गोल्ड तो इन दिनों खूब लोगों की पसंदीदा सबसे पहली पसंद बन रहा है, फर्स्ट प्रेफरेंस के साथ ये सामने आ रहा है। ऐसे में बहुत सारे ऐप आ रहे हैं, मार्केट एक्सपर्ट अलर्ट कर रहे हैं, हर ऐप पर भरोसा मत करिए। डिजिटल गोल्ड के नाम पर, डिजिटल एसआईपी के नाम पर, गोल्ड के नाम पर ये आपको फंसा रहे हैं। इसलिए जो गवर्नमेंट की तरफ से, सेबी की तरफ से रजिस्टर्ड है, उन्हीं पर भरोसा करिए, क्योंकि वो बहुत सुरक्षित है। डिजिटल गोल्ड दरअसल लोग कहते हैं कि सोना तो है ही नहीं आंखों के सामने, हमारे हाथों में है ही नहीं, फिर ये कैसे हो सकता है। दरअसल डिजिटल गोल्ड का सीधे सीधे मतलब यही होता है कि आप चाहे तो एक दिन, चाहे आप हर हफ्ते या फिर हर महीने आप एक जो तय राशि है वो आप डिजिटल यानी कि इंटरनेट के तौर पर आप वहाँ पर जमा करवाते हैं, जो अभी हमने आपको कहा कि जो सरकार की तरफ से या फिर से भी रजिस्टर्ड होते हैं, उन्हीं के ज़रिए आप जो किसी बैंक से, प्रतिष्ठित बैंक से जुड़े होते हैं, उन्हीं के में डिजिटल गोल्ड का निवेश करिएगा। आप वहाँ पर हर महीने जैसे डालते हैं और उसके बाद जो भी प्राइस आता है वो आपको सीधे तौर पर दिखाई देने लगता है, और उसके बाद जब भी आपको लगता है कि मुझे अपना पैसा वापस निकाल लेना चाहिए तो आपको कैश भी मिल सकता है। और जब आपको लगता है कि मैं इसे गोल्ड में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो वहाँ पर आपके पास ये भी ऑप्शन होता है। इसलिए कहा जाता है कि डिजिटल गोल्ड इन दिनों सबकी, खासतौर से युवाओं की तो पहली पसंद यहाँ पर बन चुका है।